बेटा, घर से ही देश का युद्ध शुरू होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद विजया कुमारी मौर्य जी। और आपकी कविता पर अध्यक्ष टिप्पणी दे रही हैं केकी हाँ, कृष्ण जी। क्या विजया जी आपने जो पढ़ी है, लाजवाब पढ़ा है। और ये बच्चों के माध्यम से आपने पूरे समाज को, पूरे देश को मैसेज दिया। और कहते हैं ना जी, आदरणीय सिद्धेश्वर जी। हाँ हाँ, कौन बोल रहे हैं? संतोष मालवीय। हाँ, तो अभी आप माइक को म्यूट कीजिए ना, जब हम बुलाएंगे आपको। अरे ये कविता नहीं, लघु कथा है। अच्छा छोड़िए, अध्यक्ष टिप्पणी दे रही है ना अभी। जो मैंने अभी सुना ना गौर से, हाँ, ये कविता नहीं, लघु कथा है। अच्छा, ये 1 मिनट संतोष जी। ये कविता नहीं, लघु कथा है। अरे क्या है, तो अभी अध्यक्ष जी को बोलने दीजिए ना। मैं समझा दे रही हूँ, संतोष जी। पहले तो ये मैं बताना चाहूंगी, बड़ा गौर से सुना मैंने। अरे ठीक है, आपने सुना होगा। आप ज्यादा मतलब शायद कविता कहानी सुनते रहते हैं। मैं ये कह रही हूँ, कोई जरूरत नहीं है। लघु कथा को इन्होंने तो काव्यात्मक शैली में अगर ढाल करके बता रही हैं। और हमारा मकसद ये है कि हम अपनी कविता के माध्यम से या लघु कथा के माध्यम से, ये लघु कथा इनकी कितनी बड़ी क्वालिटी मैं कहूंगी कि अगर आपकी नजर में अगर ये लघु कथा है तो इन्होंने काव्यात्मक शैली में ढाल दिया उसे, और एक संदेश तो अच्छा दिया ना। अपने शब्दों के माध्यम से संदेश अच्छा दे रही है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। शुरुआत होती है और कहते हैं ना कि घर में व्यक्ति से परिवार बनता है, परिवार से समाज बनता है, और समाज से देश बनता है, राष्ट्र बनता है। तो ये घर से एक मैसेज अच्छा जा रहा है इनकी कविता के माध्यम से। तो मैं बहुत अच्छा मानती हूँ कि आपने इतने बेहतरीन ढंग से अपनी प्रस्तुति दिया विजय जी। आपके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और बेहतरीन ढंग से आपने किया अपनी कविता को। विजय कुमारी मौर्य का मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन ये लघु कथा है, ना कि कविता। अरे ठीक है, अभी चर्चा नहीं चले भैया, अध्यक्ष टिप्पणी देने दीजिए ना, अध्यक्ष को बोलने दीजिए। सम्मान कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, बड़े अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया, ऐसी बात है, लेकिन ये लघु कथा की श्रेणी में आता है। अच्छा, इस पर चर्चा फिर चलेगी। अभी अभी रात का समय है, हम लोग जल्दी जल्दी कैक को आगे बढ़ा रहे हैं। और जब आपकी रचना, तब तक अपना माइक को म्यूट कर लें। और हम आवाज़ दे रहे हैं अब हमारे अजीज मित्र और बहुत अच्छे लोक कथाकार, गजलकार रशीद गौरी जी को, जो एक चित्रकार भी है मेरी तरह और काफ़ी अच्छी प्रतिभा उनके साथ है। इधर हमारे मंच पर वो लगातार आ रहे हैं। हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए उन्हें आमंत्रित करता हूँ उनकी एक गज़ल के लिए। और उसके बाद राजप्रिया रानी तैयार रहेंगी। तो रशीद गौरी जी से मैं निवेदन करूँ कि अपनी एक गज़ल यदि प्रस्तुत करते तो और अच्छा लगेगा। वो गज़ल लिखते हैं। मैं उनके लिए कहना चाहूँगा कि छोड़ मैं रहा हूँ अपनी दिल लगी किसी तरह, मैं रहा हूँ अपनी दिल लगी किसी तरह, मैं मिटा रहा हूँ अपनी बेखुदी किसी तरह, वादा करके बार बार फिर मुकरना क्यों सनम, छोड़ दे तू अपनी अब तो ये कमी किसी तरह। रशीद गौरी जी। रशीद गौरी जी, आपका शुक्रिया। आपको बहुत अंदाज से सुनता रहता हूँ, बहुत बड़े फेसबुक आपका इस मंच पर स्वागत है। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप जब सुनाते ना अपनी रचनाएं, अच्छा लगता है मुझे। प्लीज हाँ बोलिए सर। बहुत बहुत शुक्रिया। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता के साथ साथ अपने बेहतरीन समीक्षा से हम सबको लाभान्वित कर रही आदरणीय केकी कृष्णा जी, आज की मुख्य अतिथि के तौर पर हम सबके बीच में तशरीफ फरमा आदरणीय डॉक्टर मंजू सक्सेना जी, और इस कार्यक्रम का बेहतरीन संयोजन कर रहे आदरणीय सिद्धेश्वर जी, आप सबकी मोहब्बत है। तो लीजिए मैं आपके सामने एक आजाद गजल आपके सामने रख रहा हूँ। शुक्रिया। बहुत खूब बहुत खूब। आजाद गजल के परंपरा हमने जो चलाया है, आप लोग आगे बढ़ा रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबकी तवज्जो चाहूंगा।
दी मोहब्बत से हमको सदा देखिए, हाँ, क्या बात यार। दी मोहब्बत से हमको सदा देखिए, एक कातिल अदा देखिए। ये तो गजब कह दिया आपने। दी मोहब्बत से हमको सदा देखिए, एक कातिल अदा देखिए, एक कातिल अदा देखिए। अब तो तहजीब दिखती ही नहीं है कहीं, अब तो तहजीब दिखती नहीं कहीं। क्या बात। अब तो तहजीब दिखती ही नहीं है कहीं, है अजब आजकल की हवा देखिए, क्या बात यार, हवा देखिए। गजब कह दिया आपने साहब। अगला शेर देखिए साहब, तवज्जो चाहूंगा। दो कदम साथ चलकर भी रुक गए, साथ दो चलकर कदम रुक गए, आप अहले वफा की वफा देखिए, पहले वफा की वफा देखिए, वफा देखिए। अगला शेर देखिए साहब, तवज्जो चाहूंगा कि हर कसौटी पे उतरेंगे खरे हम, हर कसौटी पे उतरेंगे खरे हम, ठीक। आजमा के हमें भी जरा देखिए। अरे वाह यार रशीद गोरी जी, क्या क्या बात करी है आपने। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, संतोष जी बहुत बहुत शुक्रिया। अरे नहीं यार, आप तो बहुत गजब के शायर हैं। नहीं साहब, मैं तो आपकी नहीं आप नहीं बहुत सुनिए, आप सभी की मोहब्बत का तलबगार हूँ, एक छोटा सा कलाकार हूँ। नहीं हम भी एक नाचिज है, हम एक नाचिज है, ऐसी बात नहीं। रात का समय है, कृपया उनको पढ़ने दीजिए, समय लंबा तीरिए तो अगले रचनाकार रह जाए पढ़ने से। निवेदन है, निवेदन है। अच्छा पढ़ रहे हैं गोरी जी अच्छा पढ़ रहे हैं। शुक्रिया साहब। अगला शेर देखिए संतोष जी कि ये मरीज मोहब्बत है बस आपका, मरीज मोहब्बत है असर आपका, ये मरीज मोहब्बत है बस आपका, क्या बात। देखे प्यार की इसको हवा देखिए, देखे प्यार की इसको हवा देखिए। अगला शेर देखिए साहब कि अच्छे अच्छे न समझ पाए हैं ऋषि, अच्छे अच्छे न समझ पाए हैं ऋषि, जिंदगी का है अजब फलसफा देखिए, बहुत बढ़िया, अजब फलसफा देखिए, मोहब्बत से हमको सदा देखिए, एक कातिल अदा देखिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया। रशीद गोरी साहब जी, ये ऋषि के स्थान पर आप कोई मतलब दूसरा शब्द लगाए, दूसरा वर्ड अच्छा रहेगा, फरमाइए, बता दीजिए आप। खैर चलो आपकी बात से मैं और करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। अब अध्यक्ष महोदय इन पर टिप्पणी दे। मैं इसको कर दे रही हूँ, मैं इसको निष्कर्ष बता दे रही हूँ। पहले तो संतोष जी को मैं बहुत बहुत क्या मैं बताऊँ, बड़ा अच्छा आप कदरदान निकले गजल सुनने के लिए, और गजलकार को आपने एहसास दिलाया कि आप बढ़िया पढ़ रहे हैं, और हर गजल में आपके दिल तक उनकी एक एक शब्द पहुंच रही थी, और आप ऐसा लग रहा था, मुझे लग रहा था कि आपको मैं मोबाइल के बाहर सुन रही हूँ। चलिए आप ही को पहले मैं धन्यवाद दे रही हूँ सबसे ज्यादा। और लेकिन राशिद जी आपने हर शब्द को, उर्दू की जुबान को जिस तरह से पेश किया है, तो वाकई में मैं सोच रही थी कि नहीं, उर्दू कितनी बड़ी जुबान है कि उसे हमें सीखना समझना चाहिए, क्योंकि आज हम जो भी गजल पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारी जो अशुद्धियां होती है, तो आपकी उस जुबान से बहुत कुछ सीखने को मिला। हर पंक्ति वाकई में गजल की को अच्छे ढंग से परिभाषित किया था, अच्छा मैसेज दिया, अच्छा संदेश भी दिया, और बहुत अच्छे लाजवाब ढंग से गजलकारी अंदाज में आपने हर शब्द को बयां किया। बहुत बहुत आभार आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आपको इतनी अच्छी अध्यक्ष टिप्पणी देने के लिए। और मैं तो गुजारिश करूंगा संतोष मालवीय जी से कि वे कभी अध्यक्ष की भूमिका में आए और अध्यक्ष टिप्पणी दे प्रत्येक कविता पर, तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी। और
मैं तो सहज रूप से खुला आमंत्रण देता हूँ, लेकिन वो आते नहीं तो मैं क्या करूँ। चले इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं राजप्रिया रानी को, हमने कहा था राजप्रिया रानी जी हैं क्या मंच पर? समय का अभाव है थोड़ा सा, मतलब मैं कोई बात नहीं है। परेशान हूँ। राजप्रिया रानी जी मंच पर हैं क्या? हाँ, वो लग रहा है, आपकी बातों से लग रहा है कि आप थोड़ा ज्यादा परेशान हो रहे हैं। राजप्रिया रानी जी हैं क्या? चलिए, जब जी सर, मैं उपस्थित हूँ। मंच पर आइए जल्दी। 2-3 कवि लोग बचे हैं, अब उसको हम लोग सुन लेते हैं और उसके बाद समापन की ओर जाएंगे। हालांकि राजप्रिया रानी के बाद मैं भी अपनी एक गजल सुनाने को उतारू हो गया हूँ, इच्छा हो रही है सिद्धेश्वर जी जी। कि अब 2-3 कवि बचे हैं, उनको लगातार कर लेने दीजिए, समय बच जाएगा। अब एक दो, साथ दो, दो पाठ कविता करा के दीजिए, बाद फिर मैं निष्कर्ष दो पर कविता सबके के बारे बाद में एक बोलूंगी। राजप्रिया रानी की कविता, एक मैं अपनी गजल सुनाता हूँ, उसके बाद आप जैसा कहिएगा, ठीक है? हाँ, तो राजप्रिया रानी जी को मैं आमंत्रित करता हूँ उनकी कविता के लिए अपने एक शेर के साथ कि था कुछ कहना क्या करता, होंठ सिला था क्या करता, था कुछ कहना क्या करता, होंठ सिला था क्या करता, और शब्द करे तेरे घायल, अश्क न पीता क्या करता, अश्क न वाह, पीता क्या बहुत करता। बढ़िया। राजप्रिया रानी जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत आभार आपका, आप सभी का आभार। बहुत सुंदर सर। बाकी लोग अपना माइक को म्यूट कर लीजिए कृपया। इसी के साथ मैं अपनी एक कविता आपके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि मैं जो मैंने लिखा है शायद गजल है या कुछ और है, मुझे आप थोड़ी सी बता दीजिएगा। तो मैं शुरू करती हूँ। चाहती हूँ मैं मनमौजी बारिश बन जाना, चाहूं मैं मनमौजी बारिश बन जाना, सिपज मोती की ख्वाहिश बन जाना। तेरे जाते ही फिजाए शबाब धुल गई, तेरे जाते ही फिजाए शबाब धुल गई। अमावस के तम में ताबिश बन जाना, अमावस के तम में ताबिश बन जाना। पत्थर सा वक्त दिलों के दरमिया ही ठहरा, पत्थर सा वक्त दिलों के दरमिया ही ठहरा। तबस्सुम सने होठों की नुमाइश बन जाना, तबस्सुम सने होठों की नुमाइश बन जाना। खामोशी के अगन में तन्हा ही चला था, खामोशी के अगन में तन्हा ही में जला था। लौट आने की खुशी की गुजारिश बन जाना, लौट आने की खुशी की गुजारिश बन जाना। तेरी चुप्पी को कितना मैं समझूं कहो आखिर, तेरी चुप्पी को कितना मैं समझूं कहो आखिर। जिंदगी के सफर में तुम दानिश बन जाना। चपला के जख्म के कई टुकड़े हुए दिल, चपला के जख्म से कई टुकड़े हुए दिल, टुकड़ों से झांकती दिल कशिश बन जाना। पिघलने लगे जब सुरमई आंखों से काजल, तेरे सबाब के सबब चाहूं तारिफ बन जाना, तेरे सबाब के सबब चाहूं तारिफ बन जाना। चाहूं मैं मनमौजी बारिश बन जाना, सीपस मोती की ख्वाहिश बन जाना। धन्यवाद सर। अच्छा, बहुत बढ़िया। अध्यक्ष टिप्पणी के लिए निवेदन करूंगा कि आप इस पंक्ति को देखते हुए बतलाइए कि राजप्रिया रानी जी जानना चाहती हैं कि क्या इसे आप आजाद गजल के रूप में स्वीकार करते हैं या आपकी टिप्पणी के लिए प्रतीक्षा में है। जी सर। आपकी आवाज नहीं आ रही, माइक को म्यूट कीजिए। म्यूट है केके जी। राजप्रिया जी, आपने बड़े ही अच्छे ढंग से विशुद्ध गजल पढ़ा है और कितने अच्छे ढंग से उर्दू के एक एक शब्द दानिश, मैं सोच रही हूँ दानिश का मतलब शायद चांद वगैरह कुछ ऐसा होता है। मैंने एक बार कभी दानिश का मतलब हाँ, तो कई शब्द ऐसे आपने कितने अच्छे से तुकबंदियां आपने की, नुमाइश, ख्वाहिश, तबस्सुम, कशिश, तारीख, ऐसे सारे शब्द को जो आपने प्रयोग किया, तो और बहुत ही विशुद्ध उर्दू लहजे में आपने पढ़ा, ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलिए इतनी अच्छी गजल। ऐसे दानिश एक फारसी भाषा का शब्द है दानिश। संतोष जी, आपको मौका दिया जाएगा। संतोष, आप डिस्टर्ब नहीं कीजिए ना, 2-3 कवि लोग, आप अंत में बोलिएगा। बाद में आप पूरे बोलिएगा। जब अध्यक्ष जब बोलते हैं तो सब बीसी को नहीं बोलना चाहिए। इसे निवेदन है कि आप कृपया अभी माइक को म्यूट कीजिए, अध्यक्ष जी को बोलने दीजिए ना।
बहुत अच्छे आपने आप अंत अनुसार में को बोलिएगा। ये हाँ मैं समझ रही हूँ। और चलिए राजप्रिया जी, बहुत अच्छे ढंग से बहुत ही उम्दा ढंग से सलीके से आपने अपने एक एक शब्द को रखा, जो एक मर्यादा है, मर्यादा के तहत आपने गजलकारी करी। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। बहुत बहुत आभार जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको अध्यक्ष टिप्पणी के लिए। संतोष मालवीय जी से निवेदन है, यदि हर आदमी टिप्पणी देना शुरू करे तो फिर हमारी तो गोष्ठी हो गई। तो आपसे निवेदन है कि यदि आपको कुछ बोलना भी है तो अंत में बोलिए ना, या कभी हम तो कहे कि आपको समय नहीं, आप अध्यक्ष भूमिका में आ नहीं सकते, तो बीच में बोलिएगा तो फिर अध्यक्ष महोदय क्या बोलेंगे? अध्यक्ष की भूमिका होती है अध्यक्ष को बोलने के लिए। अध्यक्ष जी तो खुद संक्षिप्त में अध्यक्ष जी को तो मैं खुद कह रहा हूँ संक्षिप्त में बोले, और उस पर फिर आप जोड़ दिए तो पूर्ण वही नहीं बोलती। आपसे निवेदन है, आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि आप कृपया बीच में अभी ना बोले। आप बहुत अच्छे हमारे मित्र हैं, बहुत अच्छे कवि हैं, बहुत अच्छे शायर हैं, लेकिन प्रत्येक गोष्ठी की अपनी एक अनुशासन और मर्यादा होती है, उसका निर्वाह तो हम लोग को करना चाहिए और अध्यक्ष जी को सम्मान देना चाहिए। अध्यक्ष जो भी हो उनको सम्मान देना चाहिए। अब आप भी अध्यक्षता कीजिएगा। संतोष जी से मैं हाँ हाँ, करूंगी। अब संतोष जी अगर मान लीजिए कि आप ही अध्यक्षता कीजिएगा, आप बीच में कोई टिप्पणी करते रहे तो कितना खराब लगता है। आपकी भी यह खुला मंच है, कभी आपकी इच्छा हो आप आइए, आप सादर आमंत्रित हैं। मात्र अब 2-3 कवि बचे हैं, इसीलिए जब सबकी कविता के बाद टिप्पणी दी है अध्यक्ष महोदय, हम चाहें कि वे 1-2 और कवि, अब हम इंदु उपाध्याय जी को बुलाने जा रहे हैं। बहुत अच्छी कवित्री है, शायरा है, उनको 1-2 शेर के साथ नहीं, अब चूंकि कार्यक्रम समापन की ओर है, अभी राजप्रिया रानी गजल पढ़ी और हमको लगता है इंदु उपाध्याय भी शायद वही चीज़ सुनाए, तो मैं अपनी एक गजल 2 शेर ना सुना के गजल प्रस्तुत कर रहा हूँ इंदु उपाध्याय जी को आमंत्रित करने के पहले। और मैं इधर का लिखा हूँ, इसको आज़ाद गजल हम कर रहे हैं। अभी तो गजल इसको मंजू सक्सेना जब बनाएगी तो बनाएगी। मेरी आज़ाद गजल जो हमने कल लिखा है कि हौसला देने वाला समय निकल गया, हौसला देने वाला समय निकल गया, जो साथ चलता था वह दोस्त किधर गया। अरे वाह। हौसला देने वाला समय निकल गया, जो साथ चलता था वह दोस्त किधर गया। आंसुओं के सैलाब से अब फर्क नहीं पड़ता, आंसुओं के सैलाब से अब फर्क नहीं पड़ता, जो दिल को डुबो देता था वह असर कहाँ गया, वह असर गया। अब मोहब्बत का दोस्त ही शिकारी बन बैठा, मोहब्बत का दोस्त ही शिकारी बन बैठा, हमारी चाहतों के पंख कतर गया, हमारी चाहतों के पंख कतर गया। उनसे दूर रहकर कैसे सुकून से सोता मैं, उनसे दूर रहकर कैसे सुकून से सोता मैं, जिनकी यादों में हर पल हर पहर गया। उनसे दूर रहकर कैसे सुकून से सोता मैं, जिनकी यादों में हर पल हर पहर गया। अब बरसों से इंतजार था उगते सूरज का, बरसों से इंतजार था उगते सूरज का, रोशनी आई पर अंधेरा ठहर गया। बरसों से इंतजार था उगते सूरज का, रोशनी आई पर अंधेरा ठहर गया। और अंत में कि अपनों सा ही लगा हर एक चेहरा सिधेश, अपनों सा ही लगा हर एक चेहरा सिधेश। गजल कहते कहते दर्दे जिगर गया, गजल कहते कहते दर्दे जिगर गया। हौसला देने वाला समय निकल गया, जो साथ चलता था वह दोस्त किधर गया। इस पर भी मैं चाहूंगा कि अध्यक्ष टिप्पणी पहले दे दे हमारे अध्यक्ष महोदय, जब सबकी दे रही है तो उसके बाद इंदु उपाध्याय जाएंगे। बहुत अच्छा। नहीं, मैं सुन रही थी, गंभीर बातें थी आपकी, आपके शब्द गंभीरता से सुने जाने लायक थे। और मैं ये सोच रही, कहते हैं ना कि जख्म आते हैं जब कोई, तो कुछ ना कुछ दाग छोड़ जाते हैं। आपके भी शब्दों में मुझे वो चीज लग रहा था कि कैसे कैसे इंसान से इंसान छले जाते हैं और अपने लोग ही उनको अपने लोग ही उनको कहीं ना कहीं से दर्द देते हैं, जख्म देते हैं। मैं 2 पंक्तियां आपको समर्पित करती हूँ आपके पूरे गजलों के लिए। ये 2 पंक्तियां हैं कि अपनों ने मुझे लूटा, गैरों में कहा दम था, मेरी कश्ती वही डूबी जहाँ पानी बहुत कम था। क्या बात है। जानते
हैं इस पंक्ति को। क्या बात है, सच बहुत सही खूब। बात है कि अपने लोग अगर दगा देते हैं तो वो दाग मिटती नहीं है, और कहीं ना कहीं से ऐसे ही शब्दों के माध्यम से हम गजल और कविता के रूप में उसे निकालते हैं और एक दूसरे के सामने रख के और अपनी चीजों को बताते हैं। बहुत अच्छी गंभीर कविता, गंभीर गजल की एक एक पंक्ति आपकी थी सिद्धेश्वर जी। बहुत बहुत ही धन्यवाद अच्छा, आपका। अच्छे ढंग से आपने पढ़ा भी। बहुत 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 धन्यवाद। आपको धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा इसी अपनी एक आजाद गजल के साथ इंदु उपाध्याय जी को कि आप कृपया अपनी एक रचना प्रस्तुत कीजिए। अब मात्र 2-3 कवि हैं, इसीलिए मैं चाहूँगा कि अब एक एक कविता सुनकर हम लोग समापन की ओर जाएंगे। इंदु उपाध्याय जी बहुत अच्छी कवित्री लेखिका, लघुकथा लेखिका हैं। मैं उनसे बहुत दिन बाद आई हैं। इंदु उपाध्याय जी आमंत्रित हैं। बहुत अच्छा लगता है आप लोगों को सुनकर। बहुत दिनों के बाद जुड़ी हूँ ना, मुझे बहुत आनंद आ रहा है सुनने में। और मंच को प्रणाम कर रही हूँ। धन्यवाद सर, आप सबों को मेरा प्रणाम है। माँ शारदे को नमन है। बुलाने में जिनको जमाने लगे हैं, आप जो सर बोले हैं ना उसी को मैं बरकरार करते हुए आगे बढ़ रही हूँ। उसी क्या बात है, बहुत खूब, धन्यवाद। बुलाने में जिनको जमाने लगे हैं वही याद हमको आने लगे हैं। भुलाने में जिनको जमाने लगे हैं वही याद हमको आने लगे हैं। भुलाने में जिनको ये कैसी बनी रीत, ये कैसी वफा है, ये कैसी बनी रीत, ये कैसी वफा है। उन्हें फिर से दिल में बसाने लगे हैं, उन्हें फिर से दिल में बसाने लगे हैं। भुलाने में जिनको जमाने लगे हैं वही याद हमको आने लगे हैं। मिले जख्म जितने अभी तक हरे हैं, मिले जख्म जितने अभी तक हरे हैं। जिगर पर कुछ ऐसे निशाने लगे हैं, जिगर पर कुछ ऐसे निशाने लगे हैं। भुलाने में जिनको जमाने लगे हैं वही याद हमको आने लगे हैं। नहीं होगी अब इब्तिदाए मोहब्बत, नहीं होगी अब इब्तिदाए मोहब्बत। तसव्वुर में वो क्यों आने लगे हैं, तसव्वुर में वो क्यों आने लगे हैं। भुलाने में जिनको जमाने लगे हैं वही याद हमको आने लगे हैं। वो भी नहीं साथ निभाने का जिनको, सलीका नहीं साथ निभाने का जिनको, वो तहजीब हमको सिखाने लगे, वो तहजीब हमको सिखाने लगे हैं। भुलाने में जिनको जमाने लगे हैं वही याद हमको आने लगे हैं। तमाशा बनाकर मेरी बेरुखी का, तमाशा बनाकर मेरी बेरुखी का, मुझे देखकर मुस्कुराने लगे हैं, मुझे देखकर मुस्कुराने लगे हैं। भुलाने में जिनको जमाने लगे हैं वही याद हमको आने लगे हैं, वही याद हमको आने लगे हैं, वही याद हमको आने लगे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गजल बहुत सुंदर इंदु जी, बहुत खूबसूरत आपकी गायकी भी। वाह, बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। अध्यक्ष जी, सिद्धेश्वर सर का कमाल है, इन्होंने ही मुझे आगे बढ़ाया है। धन्यवाद आपका। क्योंकि वो
आज जो भी मैं जुड़ नहीं पाती हूँ, नहीं तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं पीछे रह जाती हूँ क्योंकि स्कूल और साधना का समय वही रह जाता है जो सर का होता है। वो लगता है आपको साधना देख के हमको अब सौभाग्य है कि मैं यही जुड़ समय पाई रखना पड़ेगा रात वाला। समूह से और इतने दिग्गज बड़े बड़े लोगों के साथ मिलकर और के दीदी से मिलकर, मंजू दी से मिलकर सबसे अरे बहुत अच्छा लगा। इंदु इंदु जी, अब मैं बोल रही हूँ कि मैं तो भाव विभोर इतनी हो गई। अरे क्या लाजवाब आपकी आवाज, तो इतनी कशिश है और इतने बेहतरीन ढंग से सधी हुई आवाज आपकी है। और शब्द शब्द तो क्या कहना है कि वो जो गजल, मैं गजल याद करने लगी थी कि इसी संदर्भ में है ना, कि जो तमाशा देख रहे हैं जो डूबने का मेरे वही तलाश में निकले हैं किश्तियां लेकर, चमन से कौन चला है खामोशियां लेकर के। तो वाकई में मैं क्या बताऊं, हर शब्द और हर गजल की जो पंक्तियां थी, मैं सोच रही थी कितने सलीके, कितने अच्छे से आपने लिखा होगा और दिल से निकली हुई चीजें। गजल और कविता सोचने से ज्यादा, हम दिमाग से ज्यादा दिल से सोचते हैं, और आपने दिल से सोचा एक एक शब्द को, और बड़े अच्छे ढंग से उसको, कहते हैं ना कि एक एक मोती को पिरो करके माला बनाते हैं, तो सुंदर ढंग से आपने इस गजल में शब्दों रूपी शब्द को सजाया है, संवारा है, सलीके से उसे बनाया है। और फिर से सिद्धेश्वर जी, इंदु जी को बार बार बुलाना है और हम लोग को सुनवाना है इन गजलों को। मैं तो पहले बोल रहा हूँ कि वो बहुत साधना का बात बोलती इसमें हैं मंजू दी का भी बहुत हाथ है तो। गजल हाँ, कैसे चलिए कैसे मंजू जी को अरे मंजू जी की तो कृपा बहुत सब पर मजबूत देती है। और है। सबसे बड़ी बात है कि सिद्धेश्वर सर ने हमारे लिए कक्षा रखी, हम लोग सीखे, और जो हाँ। भी त्रुटियां होती हैं बताई जाती है, बहुत अच्छी बात है। इसके चलिए, कारण चलिए। अब मैंने बहुत जोर दिया था कि नहीं ये चलनी चाहिए, मंच चलना चाहिए। बीच में हुआ था कि मंच नहीं चलेगा, कि मैंने ही जोर दिया था कि नहीं सर चलना चाहिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जिनको नहीं आता है वो कहाँ जाएंगे, कहाँ ढूंढेंगे, किसको ढूंढेंगे? ये ऑनलाइन इतना अच्छा माध्यम है कि हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। और कहते कि इतनी ठंडी में हम लोग अपने घर में बैठ के अपना आनंद ले रहे हैं, नहीं तो अभी गोष्ठी जाना पड़ता तो बड़ा वही ना, मुश्किल ना था। कहीं आना है ना कहीं जाना है, सबसे अच्छा हमको यही माध्यम लगता है हमको तो ऑनलाइन लगता का। है आपका साधना देख के हमको यही टाइम ही रखना पड़ेगा 9 बजे, अब लेट हो या बहुत जो हो। धन्यवाद आपका, बहुत चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका। और अब मात्र अब 2 कवि बचे हैं, हालांकि मंच से हम जुड़ी हूँ, कहते आप हैं जैसे लोगों से कि जुड़ी हूँ, बहुत जो सबसे धन्यवाद। पहले जुड़ेंगे वही 12 कवि को हम आमंत्रित करेंगे, लेकिन आज तो 14 कवि हो गए, मात्र 2 कवि बचे हैं। यदि अध्यक्ष की अनुमति हो तो उन दोनों को हम बुलाए और उनसे निवेदन ये रहे कि स्वागत है, उन दोनों का स्वागत है, हाँ, जरूर लेकिन बुलाएं। जल्दी जल्दी लंबी कविता नहीं, बहुत छोटी कविता सुनाई, कि अब सब सोने के मूड में भी होंगे और खाना खाने के मूड में। एक है हमारे अनीता पांडे जी, हैं क्या मंच पर? हो सकता है लौट गए अनीता पांडे जी। नहीं सर, नहीं है, चलिए अच्छी बात है। नंद कुमार मिश्र जी हैं, जो आज पहले जुड़ते थे, आज बहुत बाद में जुड़े हैं। जी 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 हैं। हाँ, नंद कुमार मिश्र जी आप आइए, आप अंतिम कवि होंगे आज के। आपसे निवेदन है एक छोटी सी कविता, एक छोटी सी रचना आप सुनाइए, और देखते कि आज अध्यक्ष जी आपकी रचना पर क्या टिप्पणी देते हैं। नंद किशोर जी। अब आज धन्यवाद ज्ञापन करेंगे इंदु उपाध्याय जी। उसके बाद नंद कुमार जी अपनी एक कविता पढ़िए, और सबसे निवेदन है अपनी एक तस्वीर जरूर डाल दीजिएगा इस कार्यक्रम के बाद हमारे अवसर साहित्य यात्रा पेज पर। कार्यक्रम के बाद भेज देंगे हम लोग। तो एक छोटी सी कविता ही सुना देता हूँ क्योंकि समय की सीमा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये अहमद फराज पटना में आए हुए थे एक बार, और कासिम खुर्शीद साहब से तो बहुत पुरानी दोस्ती थी हम लोग की। उस बार पटना नहीं पहुंच सका, और वो मंच पर उनको चढ़ा के ऐसे हाथ पकड़ के बड़ी अदा से ले जाकर मंच पर बैठाने जा रहे थे। वो मैंने दृश्य, उसका वीडियो भेजा था उन्होंने, तो देख के मैंने मन आनंदित हो गया, हुआ कि अच्छा फिर कभी मिला जाएगा। और कुछ दिन के बाद ये स्थिति हुई कि उसके बाद भी पटना जाने का मौका नहीं मिला। अच्छा, अपनी एक रचना सुनाइए। मिल नहीं पाए, और वहां फिर फराज साहब भी गुजर गए, और इधर आप देखा तो थोड़ा फेसबुक से भी संपर्क टूट गया था। अब ये खुर्शीद भाई भी। अच्छा, संतोष मालवीय जी तो रह गए, बीच बीच में बहुत बोल रहे थे। नंद किशोर जी जल्दी बोलिएगा, कार्यक्रम समापन की ओर है, आप कविता पढ़िए ना सीधे, छोटी सी कविता पढ़िए, और उसके बाद संतोष मालवीय जी एक छोटी सी कविता पढ़ देंगे। आजा फिर एक बार, आजा फिर एक बार,
कहाँ खो गए हम तुम्हें ढूंढते हैं, कहाँ खो गए हम तुम्हें ढूंढते हैं, मिला क्यों न करते तुम्हें ढूंढते हैं। कहीं तुमको ऐसा भरम तो नहीं, फलक के सितारे तुम्हें ढूंढते हैं। गुज़िश्ता जमाने की मानी मोहब्बत, गुज़िश्ता जमाने की मानी मोहब्बत, हमारी अकीदत तुम्हें ढूंढते हैं। अमिट रूबरू तो है शाहकार बेशक, अमिट रूबरू तो है शाहकार बेशक, मुसव्विर मगर हम तुम्हें ढूंढते हैं। अजर हो अमर हो सुखनवर तो आजा, अजर हो अमर हो सुखनवर तो आजा, फराज आज दिल से तुम्हें ढूंढते हैं। कहाँ खो गए हम तुम्हें ढूंढते हैं, मिला क्यों न करते तुम्हें ढूंढते हैं। बस इतने ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अब एक और कवि के बाद अंत में एक साथ अध्यक्ष टिप्पणी दे देंगी क्या किसी ये अभी संतोष मालवीय जी है क्या मंच पर? तो कहेंगे बीच बीच में बोल रहे थे अभी आप आइए जल्दी में, केवल गजल सुना दीजिए जल्दी 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 में। नहीं आदरणीय, मैं गजल नहीं एक कविता पढ़ूंगा। चलिए चलिए पढ़िए, जल्दी पढ़िए। छोटी सी कविता है। हाँ पढ़िए। महिलाओं को उत्प्रेरित करने के लिए छोटी सी कविता पढ़ूंगा, गजल नहीं पढ़ूंगा बस। हाँ पढ़िए ना, पढ़िए। हाँ निकाल रहा हूं। लड़की आग है, लड़की आग है, वह आदिवासी लड़की रोज धूप में नहाती, धूप में श्रृंगार करती। वह आवाज आ रही सर? आवाज आ रही, आप पढ़िए ना जी। वह आदिवासी लड़की रोज धूप में नहाती, धूप में श्रृंगार करती है, अपने मजबूत कंधों पर सूरज को उठाए निकल पड़ती है प्रतिदिन रोटी की तलाश में। वह आदिवासी लड़की रोज धूप में नहाती, धूप में श्रृंगार करती है, अपने मजबूत कंधों पर सूरज को उठाए निकल पड़ती है प्रतिदिन रोटी की तलाश में। लड़की लड़की रोटी की तलाश करती खुद सूरज बन जाती। लड़की रोटी की तलाश करती खुद सूरज बन जाती है, जो कि आग का एक भभकता सुरगोला है। लड़की रोटी की तलाश करती खुद सूरज बन जाती है, जो कि आग का एक भभकता सुरगोला है, जिसको कोई छू नहीं सकता, क्योंकि लड़की आग है, क्योंकि लड़की आग है। धन्यवाद धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष मालवीय जी। और अंत रूप में संक्षिप्त टिप्पणी तो देती ही रही है, अध्यक्ष टिप्पणी के रूप में फिर कैके किस जी को आमंत्रित करता हूँ दोनों कविताओं पर। कुमार जी ने अपनी कविता की प्रस्तुत की कि जो चले गए हैं उनको एक लौटने की ख्वाहिश लिए हुए, और उसको इंदु जी की पंक्तियां बहुत उसको जोड़ती है कि जिसको भुलाने चले हैं वो फिर याद आने लगे हैं। तो हम इसी से साबित होता है कि हम भूलते नहीं है किसी को, बार बार याद करते हैं, बार बार हम उन्हें बुलाना चाहते हैं। अच्छी बिम थी उनकी भी। और संतोष मालवीय ने जी तो लड़की को आग बना दिया, और बना करके उनको मतलब बड़े अच्छे प्रतिबिंब देखते हुए उन्होंने बताया कि भाई जो एक लड़की है वो भूख की अग्नि में तप करके खुद कैसे सूरज बन जाती है, और उसको कोई छू नहीं सकता, अंगार बन जाती है। लेकिन मैं ये भी कहूंगी कि आज के समय में तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन में सारी लड़कियां पढ़ लिख भी रही हैं, और उस भूख की तपिश में खुद को जलाने की कोशिश नहीं कर रही है। लेकिन लड़कियां सशक्त हो गई हैं,
और उनको बिल्कुल आग बन करके जो कोई भी उनको छूने की कोशिश करेगा उनको जलाने के लिए तैयार रहती हैं लड़कियां। आपकी कविता के माध्यम से मुझे अच्छा लगा कि आपने अच्छा बिंब दिया। और आज जो इस पर मंच पे है, मैं सबकी कविताओं के लिए सबको आभार देती हूँ, सबको धन्यवाद देती हूँ, सबके लिए अच्छा विश कर रही हूँ, सबके लिए हैप्पी न्यू ईयर, नए नूतन वर्ष अभिनंदन कर रही हूँ मैं अपनी ओर से। बहुत बहुत सबको धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को आपको भी ये धन्यवाद। नए वर्ष का शुभ रात्रि। अग्रिम धन्यवाद, शुभकामनाएं। धन्यवाद आप और सभी को। फिर हम अगले साल नमस्कार। मिलेंगे। इसके साथ और मैं मेरे धन्यवाद ईश्वर ज्ञापन के एक लिए मिनट सबके मंच पे जाने के पहले एक छोटी कवित्री हाँ हाँ, मैं बोलने चाह रहा था। सर से जी जी रूबरू होना चाहती है। जी जी, सर स्वागत प्रणाम है। सर। अर्पिता जी स्वागत है। सर, पहचाना मुझे आपने? अब बताइए नाम। अरे हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल पहचाने। सर हावड़ा आपका घूमना हावड़ा में जाना मुझे याद हावड़ा में है। हावड़ा में मिले थे आपसे। जी जी, हावड़ा में मिले थे। जी जी सर, सुनाइए कोलकाता से। सुनाइए, आप हमेशा याद कीजिए कविता में, आप सुनाइए। सर कविता के लिए नहीं, मैंने इनसे बोला कि जरा सिद्धेश्वर सर को मैं भी एक शुभकामना दे देती हूँ, और कविता भी मैं आपको सुना रही हूँ सभी को यहाँ से। जी जी अजीब दास्तां हूँ मैं, शुरू करूँ किधर से, उलझन भरी सफर से या अपने हम सफर से। गुजर गया है वक्त, मैं गुजर गई उम्र से, निकल पड़ी हूँ घर से, अपनों की उस डगर से, अपनों की उस डगर से। कहाँ चली कहाँ बढ़ी पता नहीं खबर से, तरसती रह गई मैं तेरे प्यार के सफर में। कसूर क्या था मेरा, कसूर क्या था मेरा, गिरा दिया नजर से, ममता की ठंडी छाव को तपा दिया घर से। सभी को मेरा प्रणाम। बहुत बहुत। अपना नाम तो बताते जाइए। मेरा नाम हुआ सर, जी सर, मेरा नाम हुआ डॉक्टर अर्पिता स्नेह। जय जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह लिखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और हमारे मंच को सुशोभित करते रहिए। बहुत बढ़िया आपका प्रयास है, धन्यवाद। कविता अच्छी है। अब मैं थैंक यू सर। अब मैं आमंत्रित करता हूँ जी सर। सीधे धन्यवाद ज्ञापन की ओर, क्योंकि समय बहुत हो चुका है। पूरे 2 जी सर। घंटा ये गोष्ठी चली है। तो अध्यक्ष महोदय जी से अनुमति से अब हम धन्यवाद ज्ञापन की ओर बढ़ते हैं। अगर अध्यक्ष चाहे तो अपनी दो पंक्तियां सुना सकते हैं कविता के लिए। बिल्कुल, आपको सुनाना है ना? हाँ, सबको सुनाइए। अच्छा, मैं सुनाऊं? हाँ, 2 पंक्तियां आप सुनाइए। सुनाना है। हाँ, मैं 2 पंक्तियां मैं 2 पंक्तियां सीधे सुना देती हूँ। जी। सबके लिए। हाँ, सबके लिए मैं सुना दे रही हूँ 2 पंक्तियां। और सुनाती हूँ। कितनी खुशी है जिंदगी में, कितनी खुशी है जिंदगी में, कोई भी गम न है, और इस प्यार के तो सामने दौलत में दम न है। इस प्यार के तो सामने दौलत में दम न है। मेरा मेरा हौसला बुलंद है, भरोसा भी संग है। मेरा हौसला बुलंद है, भरोसा भी साथ है। जब तक हमारे संग में आप सबका हाथ है, आप सबका साथ है। बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी पंक्ति के साथ नए साल की शुभकामना देते हुए मैं कहना चाहूंगा कि आज खुशी का मुझको एहसास है और मेरी ही जिंदगी मेरे पास है। पंख उगने से यह रहा फायदा, आज हमारे लिए सारा आकाश है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अब मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए इंदु उपाध्याय जी को आमंत्रित करता हूं कि कृपया धन्यवाद ज्ञापन के साथ आज के कार्यक्रम का समापन कीजिए। सभी को नमस्कार, धन्यवाद सर, प्रणाम। बधाई। बहुत सुंदर। आज नववर्ष की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। के भारी रहूंगी। प्यार बिना यह जीवन सोना, प्यार बिना ये जीवन सोना, प्यार से है संसार, दिल न दुखाओ सदा मुस्कुराओ, जीवन मिले ना बार बार। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैं अध्यक्षा के कृष्णा, प्रभारी अनीता मिश्रा, सिद्धि और आदरणीय मंजू दी, संयोजक सिद्धेश्वर सर, सबको मैं प्रणाम करती हूँ। ये मेरा परम सौभाग्य है कि आपने मुझे ये अवसर प्रदान किया। यह मंच हमारे लिए एक विद्यालय के समान है।
बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आपको प्रणाम, शुभकामनाएं, आपने अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं। आप आपने सभी को नव वर्ष की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। अग्रिम, वो भी अग्रिम शुभकामनाएं। जी, मेरी ओर से आप सभी को शुभकामनाएं। और मैं ये दो शब्द कहना चाहूंगा कि जिंदगी सवाल करती है, सवाल करती है, सवाल करती है। धन्यवाद। क्या हो रहा है? फिर से बोलिए, फिर से डबल से, फिर से बोलिए। अरे अब धन्यवाद ज्ञापन के बाद खत्म कीजिए ना इंदु उपाध्याय जी, आप धन्यवाद ज्ञापन खत्म कीजिए। सवाल करती है, रुमाल करती है। अरे गजब यार, बहुत बड़ा बोल रहे हैं आप। धन्यवाद, धन्यवाद साहब, धन्यवाद, धन्यवाद, शुक्रिया। नव वर्ष की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं सभी को मेरी तरफ से। अगले संडे को मिलेंगे आपको। सर आप अगले संडे को मिलिएगा तो तब तक मत बोलिएगा जब तक आपको बोलने के लिए नहीं कहा जाए। गरिमा को बना के रखिए। अरे इंदु उपाध्याय जी बोल रही थी तो बीच में बोलना तो चुप ही नहीं हो, डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। सभी चल गए आपके कारण, बिना सुने ही सब चलेगा। चलिए आप मैडम, हम नहीं बोलेंगे अगले